चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि CNSA द्वारा लॉन्च की गई तियानवेन-1 रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट आने वाले कुछ महीनों के अंदर मार्स की सतह पर उतरने वाला है और इसी के साथ चाइना मार्स पर रोवर भेजने वाला दुनिया का तीसरा कंट्री बन जाएगा। तियानवेन स्पेसक्राफ्ट को 23 जुलाई 2020 में चाइना के हाइनान प्रोविंस के वेनचेंग स्पेसक्राफ्ट लॉन्चिंग साइट से लॉन्च किया गया था। तियानवेन-1 को लॉन्च करने के लिए जिस लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया गया उसका नाम है लॉन्ग मार्च 5। ये एक हेवी लिफ्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्चिंग व्हीकल है जो धरती के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक 14,000 किलोग्राम हेवी लोड्स ले जाने में सक्षम है। तियानवेन-1 के अंदर ऑर्बिटर, रोवर और रडार इंक्लूड किया गया है, इसलिए अब तक मार्स पर भेजने वाला हेवीएस्ट स्पेसक्राफ्ट में से एक है जिसका टोटल वजन है करीब 5,000 किलोग्राम। तियानवेन-1 मिशन को पहले चाइना और रशिया दोनों देश मिलकर जॉइंट कोलैबोरेशन में करने वाला था और दोनों ही देश अपनी अपनी तैयारी भी शुरू कर दी थी। रशिया ने इस मिशन में मार्स और उसके मून फोर्ब्स को अच्छे से स्टडी करने के लिए नवंबर 2011 को साउदर्न कजाकिस्तान के लॉन्चिंग साइट से फोर्ब्स ग्रांट को लॉन्च किया, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्चिंग के बस कुछ मिनटों बाद ही जमीन पर आके ब्लास्ट हो गया, जिसके रिजल्ट के तहत चाइना ने अपने तियानवेन मिशन के लिए रशिया के पार्टनरशिप को ठुकरा दिया और 2016 में दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया कि चाइना अकेले ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। और इसके ठीक 5 साल बाद यानी 2021 में चाइना ने तियानवेन-1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च भी कर दिया। लेकिन अब सवाल ये आता है, चाइना द्वारा किया गया इस मार्स मिशन के पीछे की वजह आखिर क्या है? इस मिशन के थ्रू चाइना कौन सी जानकारी जुटाना चाहता है? इन सवालों का उत्तर इस तियानवेन मिशन के नाम में ही छिपी है, क्योंकि तियानवेन का मतलब है क्वेस्ट फॉर हेवनली थ्रस्ट, जिसे अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इस मिशन के जरिए मार्स के सरफेस की पूरी जानकारी हासिल करना ही चाइना का मेन मकसद है। जुलाई 2020 में मार्स की ओर कुल 3 मिशन को अंजाम दिया गया, जिसमें पहले नंबर पर था नासा द्वारा भेजा गया मार्स मिशन 2020, उसके बाद UAE का होप मार्स मिशन और सबसे आखिर में चाइनीज स्पेस एजेंसी यानी CNSA का तियानवेन-1 मार्स मिशन। चाइना अपने फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन के थ्रू पहले तो तियानवेन-1 के ऑर्बिटर को मार्स में एंटर करवाएगा और उसके बाद ऑर्बिटर के अंदर से रोवर को निकालकर मार्स की सतह पर उतारेगा। अगर चाइना के प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ सही चलता है तो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बाद चाइना मार्स की सतह पर सक्सेसफुली रोवर लैंडिंग करवाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। तियानवेन स्पेसक्राफ्ट के अंदर कुल 13 इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल किया गया है। इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए चाइना ने दूसरे देशों से मदद मांगी, जैसे कि फ्रांस के इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एस्ट्रोफिजिक्स एंड प्लैनेटोलॉजी ने स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट का निर्माण करके चाइना को दिया। ठीक ऐसे ही ऑस्ट्रियन रिसर्च एजेंसी ने मार्स मैग्नेटोमीटर इंस्ट्रूमेंट को प्रोवाइड किया और तो और अर्जेंटीना के नेशनल स्पेस एजेंसी ने तियानवेन-1 को ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग स्टेशन को डेवलप करके चाइना की मदद करी। चाइना इस मिशन के दौरान 4 चीजों को पूरा करना चाहता है, जिनमें से पहला है मार्स के कोर के बारे में ठीक से स्टडी करके ये जानकारी जुटाना कि ये कैसे बना है। मार्स के अंदर बनी एंशियंट रिवर्स, लेक्स, वोल्केनो और पोल्स में मौजूद ग्लेशियर्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाना। नंबर 2, मार्स के सरफेस के अंदर पानी की मौजूदगी है या नहीं, इसका इंफॉर्मेशन लेना ताकि भविष्य में मंगल पर रहने वाले लोगों के लिए पानी का जुगाड़ हो सके। नंबर 3, मार्स के अंदर के एटमॉस्फेयर लेयर को जानना और जिस काम को पूरा करेगा पार्टिकल डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट्स। और नंबर 4, मार्स के अंदर के मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। इस तरह चाइना न सिर्फ मार्स के प्रेजेंट कंडीशन को बल्कि इसके फॉर्मेशन के बारे में भी जानकारी जुटाएगा, जिससे भविष्य में मार्स पे इंसानी बस्तियां बसाने में चाइना को मदद मिलेगी। 23 जुलाई को लॉन्च हुए तियानवेन स्पेसक्राफ्ट अपने 7 महीने की जर्नी को कंप्लीट करने के बाद 10 फरवरी 2021 को मार्स के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। तियानवेन-1 के ऑर्बिटर को मार्स के ग्रेविटेशनल पुल में एंटर करवाने के लिए स्पेस साइंटिस्ट ने इसके मेन इंजन को 15 मिनट तक जलाकर रखा ताकि इस ऑर्बिटर का स्पीड एकदम स्लो हो जाए और ये आसानी से मार्स के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर घुस सके। तियानवेन-1 का ऑर्बिटर अगले कुछ महीनों तक मार्स के ऑर्बिट में रोटेट करेगा और इस दौरान रोवर को मार्स की सतह पर लैंड करने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढकर वहां पे रोवर को उतार दिया जाएगा और इसके लिए करीब जून महीने तक का टाइम लग सकता है। इस पूरे मिशन की ड्यूरेशन 222 दिन 2 घंटे और 54 मिनट की रखी गई है। इसका जो रोवर है ये लगातार 90 दिनों तक मार्स की सतह को एग्जामिन करेगा। फिलहाल तियानवेन-1 के ऑर्बिटर अपने रोवर को लैंड करवाने के लिए लैंडिंग साइट ऑलरेडी चूज कर चुका है, जो जगह है मार्स के यूटोपिया प्लैनेशिया।
ये जगह 3300 किलोमीटर डायमीटर का एक इम्पैक्ट बेसिन है, यानी बहुत ही बड़ा प्लेन सरफेस है। इस जगह पे 1976 में नासा का वाइकिंग 2 लैंडर भी उतरा था और अपने 4 साल के आयु तक मार्स को बारीकी से एक्सप्लोर किया। आशा करते हैं वाइकिंग 2 की तरह तियानवेन-1 भी मार्स के जमीन पर रोवर उतारने में कामयाब होगा, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन से न सिर्फ एक देश को बल्कि दुनिया के सभी देशों को फायदा होता है। सभी देशों को नई नई जानकारी मिलती है। इसी तरह इस मिशन के सक्सेसफुल होने के चलते चाइना के साथ साथ बाकी सभी कंट्रीज, यहाँ तक हमारे इंडिया को भी मार्स के बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तियानवेन-1 मिशन के बाद चाइना ने 2030 तक और एक मार्स मिशन को अंजाम देने की सोच रहा है, जो तियानवेन-1 से भी एडवांस मिशन होगा और जिसके बारे में हमें आने वाले समय में पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या चाइना का यह मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं? वो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।